हेलो स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने है वो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सेट्स, उसको लेकर आया हूँ। और आज हम सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स है वो सेट्स के कितने टाइप्स है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पर है वो और बहुत सी मतलब और भी अलग जानकारियाँ दूंगा जो आपके आगे के लिए जो हायर क्लासेस में जब आप मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेट्स क्या है। तो सेट्स की जो डेफिनेशन है वो है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले इसके अंदर, तो है अ पैक ऑफ कार्ड्स। जैसे आपने ताश के पत्तों के बारे में ताश के पत्ते हैं जो आप उसके अच्छी तरह से आप उससे वाकिफ़ ही है। तो एक ताश के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो कार्ड्स है वो 52 कार्ड्स का क्या हो गया, एक कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो 52 उसके अंदर जो कार्ड्स होंगे वो तो हो जाएंगे उस सेट के एलिमेंट। और जो पूरा जो कलेक्शन है वो कलेक्शन है वो एक तरह से उसको जो अपन कहेंगे वो हो जाएगा सेट, ठीक है ना। इसी तरह से और भी अपन एग्जाम्पल ले तो क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 प्लेयर्स। तो कलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आपका क्या हो गया, सेट हो गया। और इसमें जितने भी प्लेयर हैं अलग अलग वो आपके उस सेट्स के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लें तो वो है अ क्राउड ऑफ पीपल। मतलब कुछ जैसे कि 15 पीपल्स हैं, 15 पीपल है, उनकी जो क्राउड है, भीड़ है, तो क्या होगा, 15 पीपल का एक क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो सेट होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसको अपन अगर दूसरे नंबर्स के रूप में पढ़े तो आपने से मतलब छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का कलेक्शन हो गया, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। ठीक इसी तरह से कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, आगे से आगे चलता जाता है। तो वो कलेक्शन हो गया नेचुरल नंबर्स का, ठीक है ना। इसके बारे में जो नंबर्स है उसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने सब आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपने छोटी क्लासों में, पिछली क्लासों में आपने प्रीवियस ईयर्स की जितनी भी क्लास है आपने ये जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर आपने हो सकता है कि कोई नंबर अपना पढ़ना रह गया होगा, तो वो भी यहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपके हायर क्लासेस के अंदर भी जो डिफरेंट टाइप के, अभी आपने एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अगर लिया है तो आपको इसमें एक डीपली स्टार्टिंग स्टडीज़ है वो आपको डीपली करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जितने भी सिंबल्स का यूज़ आता है, जितना आप आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, 12th करेंगे, 11, 12 के बाद BSc करेंगे, फिर PG करेंगे, MSc करेंगे, और भी जो भी आप है वो हायर लेवल का एग्जाम फाइट करेंगे, उसमें मैथमेटिकल जितने भी सिंबल यूज़ आएंगे तो वो भी मैं सारे आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो फिर उसके बाद में जैसे कि अपन देखते हैं और भी इसके एग्जाम्पल ले, तो जैसे ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अपन सेट को कैसे डिनोट करेंगे, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब देखो 10 से छोटी, 10 से कम है वो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो वो अपन को पता है वो क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना। तो ये सेट हो गया, ठीक है, इन नंबर्स का, ऑड नेचुरल नंबर का लेस देन 10, जो 10 से छोटे हो उनका एक सेट हो गया, ठीक है। और ये सारे सेट के क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए, ठीक। इसी तरह से द वोवेल्स। अब वोवेल्स क्या होते हैं, अपन को पता है A-E-I-O-U, तो ये वोवेल्स का एक सेट हो गया। और A-E-I-O-U क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन वोवेल्स सेट, ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद में द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे x² - 5x + 6 = 0, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 2 और 3। वैसे आपको ये पता ही है कैसे सॉल्व करते हैं, आपने जो 9th और 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ा है। जैसे x² - 5x + 6 = 0, तो यहाँ पर जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x², 6 के अपने फैक्टर करवाए तो 2 और 3, तो
तो यहाँ पर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास में यहाँ पर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हुआ, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड 3। तो इस इक्वेशन का जो रिजल्ट आया वो अपने पास क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का रिजल्ट अपने पास क्या आया, 2 और 3। तो 2 और 3 क्या हो गए, इसके एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। और इसके क्या हो गया, इसका एक सेट बना, वो सेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका सेट हो जाएगा 2 एंड 3। और यहाँ पर सेट्स के अंदर जो अपन सिंबल जो यूज में लेते हैं, जो सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं जिनको जिस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उस ब्रैकेट के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पर बताने के लिए सारे ब्रैकेट्स अलग अलग लिए हैं, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। वैसे सेट्स को हमेशा है वो ब्रेसेस ब्रैकेट है इसके अंदर ही लिखा जाता है, तो वो अपन को ध्यान रखना चाहिए इसको, वो आगे मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया और ये आया, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है वीज, वीज का मतलब क्या, ये एक लैटिन टर्म है, वीज मीन्स नेमली, ठीक है ना, दैट इज टू से, इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी जैसे टर्मिनोलॉजी यूज में आएगी मैथ्स में, तो उनमें भी सब अपन को है वो उसकी फुल फॉर्म वगैरह वो सब अपन को पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक आपको ये बताता हूँ, IFF, आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह की ये टर्म मिलेगी, IFF लिखा हुआ होगा। तो IFF एक शॉर्ट फॉर्म है। IFF को अगर अपन फुल फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, और हिंदी में इसको बोलते हैं यदि और केवल यदि, ठीक है। इसमें क्या रिवर्स प्रोसेस चलता है, क्वेश्चन से आंसर की तरफ जाते हैं और फिर आंसर से वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये अपन हायर क्लासेस में जो थ्योरम्स प्रूफ करते हैं उसमें यूज आता है। तो IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जो टर्म है, जो इनका जो शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, तो वो सब अपन को है वो पता होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे अपन पढ़ेंगे तो सब है वो स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर इसके अंदर जैसे नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल ले, तो एक नेचुरल नंबर का जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो ये यहाँ पर नेचुरल नंबर को एक सेट के रूप में यहाँ पर मैंने डिनोट किया हुआ है। तो नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक सेट के रूप में इसको मैंने डिनोट कर दिया। और सेट के रूप में डिनोट करने का तरीका क्या है उसका, यहाँ पर जो है ब्रैकेट कौन सा है, ब्रेसेस ब्रैकेट है, ठीक है। ब्रेसेस ब्रैकेट या करली ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ब्रेसेस बोले या करली ब्रैकेट बोले एक ही बात है। तो यहाँ पर है वो ये करली ब्रैकेट हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें एलिमेंट मैंने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अपन को पता ये सो ऑन है, अपन को पता नहीं है कहाँ तक जाएगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 3 डॉट लगा देते हैं, 3 डॉट लगाने अपन को, डॉट 1 2 एंड 3, और उसके बाद उस ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया। तो यहाँ पर ये जो सेट है वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, ठीक है ना, प्राकृत संख्याओं का सेट हो गया, और वो 1 से स्टार्ट होती है और सो ऑन चलती है, और वो इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। अब इसमें भी जैसे अपन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर है वो नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ जो 1 है, 1 इज बिलोंग्स टू n है, 1 n के अंदर दिया हुआ है, जो 1 एलिमेंट है वो सेट n में यहाँ पर है वो है। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू n, ये जो सिंबल है वो बिलोंग्स, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना, मतलब इसका इससे क्या है, रिलेशन है, संबंध है, रिलेटेड है। तो क्योंकि उसके अंदर वो दे रखा है, तो 1 इज बिलोंग्स टू n, 2 इज बिलोंग्स टू n, 3 इज बिलोंग्स टू n, 4 इज बिलोंग्स टू n, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। लेकिन 0 है वो n से संबंधित नहीं है, n से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर जो सिंबल है उनके बारे में भी अपन को है वो अच्छे से वो जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको सारे मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल यूज़ में आते हैं, और भी मैंने यहाँ पर आपको बताया है सारे, और भी कोई भी सिंबल्स फ्यूचर में आपके यूज़ में आएंगे तो आप उसको है वो पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर है जो 1 बिलोंग्स टू क्या हो गया, n, और यहाँ पर 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो सिंबल्स को कैसे पढ़ना है वो भी अपन को है वो पता होना चाहिए। तो अब जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर अपन जैसे सिंबल्स की बात करें तो अल्फा, वैसे ये कुछ एक सिंबल आपने छोटी क्लासों में पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में, और फिजिक्स में भी इन सिंबल्स का यूज़ आएगा, मैथ्स में तो आएगा ही खैर। तो एक बार मैं इन सिंबल्स को आपको अच्छे से बता देता हूँ। तो जैसे ये अल्फा है, ठीक है, थीटा के रूप में आपने पढ़ा होगा इसको, एंगल के रूप में, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है ना, ये डेल्टा है। फिर एप्सिलन, ईटा, थीटा, आयोटा, ईटा, थीटा, आयोटा,
अब आयोटा के बारे में अपन डिटेल से है वो आपके 11th क्लास की जो 5th एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको कि आयोटा क्या है, ठीक है ना, कि कहाँ इसका यूज़ आता है। फिर है कप्पा, के है ये कप्पा, लैम्बडा, म्यू, न्यू, पाई, रो, सिग्मा, टॉ, फाई, ओमेगा, डेल्टा, नेबला। तो ये जो सारे मैंने सिंबल बताए हैं वो आपके फ्यूचर में मैथ्स में और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं, तो इनको भी एक बार आप अच्छे से है वो लर्न कर लें। अब उसके बाद अपन नंबर्स की बात करें, जैसे यहाँ पर अपने नंबर्स के बारे में पहले जानकारी होनी जरूरी है और आपने खैर पहले प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा। तो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन कैपिटल एन या स्मॉल एन से, कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर वो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो सो ऑन चलता जाता है आगे से आगे। तो 1 2 3 फिर डॉट 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 इस तरह से अपन ने बता दिया। फिर है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन W से। तो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट यहाँ पर 0 है वो होल नंबर के अंदर है, तो 0 इज बिलोंग्स टू होल नंबर। इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो सिंबल्स का बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है, इसलिए सिंबल्स के बारे में आपको अच्छे से सारे जो सिंबल क्लियर होने जरूरी है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर है वो उसको अपन रिप्रेजेंट आई से भी करते हैं और जेड से भी करते हैं, बट मोस्टली क्या है इंटीजर्स नंबर्स को अपन है वो आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जेड फिर आएगा तो जेड को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अपन है वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये जो नंबर होता है ए प्लस आयोटा भी उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अपन है इंटीजर्स नंबर्स को मोस्टली आई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे कहीं पर भी और भी कई बुक्स है उसमें जेड से भी बताया हुआ होता है, ठीक है ना, तो आई और जेड दोनों यूज में लेते हैं। फिर है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को अपन है वो रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है, और प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 इस तरह से वो आगे से आगे है वो सो ऑन चलता जाता है। फिर उसके बाद है रियल नंबर। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। मैं जो आपको ये जो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो है वो प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। और जो कैलकुलेशन वाली जो मैथमेटिक्स होती है वो ये नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। तो प्योर मैथमेटिक्स के अंदर है वो अपन को लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ती है। आप मतलब इस तरह से ना समझे कि ये सीधा सा कोई मैथ्स का क्वेश्चंस दे दिया और वो सीधा उनको सॉल्व कर लिया। तो कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जो प्योर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं और उसमें अपन को थ्योरी पढ़नी पड़ती है और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो थ्योरेटिकल ही है। मैं चाहता तो आपके लिए वो थर्ड चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री का वो लेकर आ सकता था, उसमें सीधे फॉर्मूले आपको लिखवा दिए और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, जैसे अमूमन टीचर सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। बट मैंने आपको सबसे पहले है वो प्योर मैथमेटिक्स का ये पार्ट लेकर आया हूँ, सेट्स, जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान से इसको रिवाइज करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है ना। तो सब ये कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। अब ये है रियल नंबर। रियल नंबर है वो आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और रियल नंबर के अंदर है वो 2 नंबर्स है वो मतलब जुड़े रहते हैं, एक तो रेशनल नंबर हो जाता है और एक इरेशनल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर परिमेय और इरेशनल को अपरिमेय, हिंदी में इसको इस तरह से पढ़ते हैं अपन। तो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ऑलवेज इसको जो है वो अपन है वो p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। तो जैसे कि यहाँ पर 4/3 हो गया, 1/2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये सब p/q की फॉर्म है। यहाँ पर है वो ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अपन क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी p/q की ही फॉर्म है। तो इस तरह से अपन बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से इरेशनल नंबर की बात करें तो इरेशनल नंबर के अंदर जो जितने भी रूट वाली जो डिजिट है जिनका जो रूट परफेक्ट नहीं निकल पाता है, ठीक है ना, तो उनको अपन लेते हैं, जैसे √2, √3, 4⁻⁴ पाई ई, इस तरह से। तो ये रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में आ गया। और रेशनल नंबर को है वो अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू। फिर नेक्स्ट अपन बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं और उसको अपन a+i के रूप में लिखते हैं। और a+i, ये आयोटा जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, a+i में जो फर्स्ट पार्ट a है वो रियल पार्ट कहलाता है। जो उसका जो पहला वाला पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ है वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा लग जाता है वो है वो इमेजरी पार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और इसके बारे में डिटेल में अपन फिर 5th एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। और जहाँ पर जो ये आयोटा है, आयोटा का मतलब होता है √(-1), ठीक है। इसके बारे में भी अपन आगे नेक्स्ट 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर होल स्क्वायर नंबर, होल स्क्वायर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसको भी, इसका यूज़ वैसे कम ही आता है होल स्क्वायर नंबर का W का, बाकी इन सब का यूज़ आएगा।
होल स्क्वायर नंबर मीन्स 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इस तरह से वो है वो चलता जाता है। फिर जैसे अपन हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं या फिर आपके 12th क्लास के अंदर भी इनका यूज़ आने वाला है, जैसे कि अपन ने अभी अभी पढ़ा जेड, इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो जेड यहाँ पर मैंने लिखा प्लस, जेड प्लस मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर से मतलब है जेड में से, क्योंकि अपन को पता है इंटीजर्स नंबर में माइनस में भी एलिमेंट्स होते हैं और प्लस में भी होते हैं, बट अपन को लेने कौन से, प्लस वाले लेने हैं। जेड प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, और जेड माइनस होता मीन्स सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स नंबर हो जाता। ठीक इसी तरह से क्यू प्लस का मतलब जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, और क्यू माइनस मतलब सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर। फिर सबसे ज़्यादा जो यूज़ आता है वो आर प्लस आर माइनस का आता है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर के अंदर लगभग सारी जो है वो संख्या है, सारी जो डिजिट है वो सारी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर रेशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो एक रियल नंबर है वो एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल नंबर है। तो रियल नंबर आर प्लस क्या हो जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी तरह से अगर आर माइनस हो तो सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से अब अपने यहाँ पर जो ये नेक्स्ट इसमें जो अपने ब्रैकेट यूज में आ रहा है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर जो ये ब्रैकेट अपने सेट्स के लिए जो रिप्रेजेंट करेंगे जिस ब्रैकेट से, उसको अपन करली ब्रैकेट बोलते हैं या ब्रेसेस बोलते हैं, जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है, अब ये इस ब्रैकेट के बारे में बताया तो मैंने सोचा आपको और दूसरे ब्रैकेट के बारे में भी जानकारी दे दूं। तो ये जो ब्रैकेट है उसको अपन राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, मोस्टली राउंड ब्रैकेट अपन बोलते हैं इसको। फिर ये है वो इस ब्रैकेट को अपन स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको है वो अभी कहीं पर ये भी सिंबल दे रखे होंगे ग्रेटर देन लेस देन वाले, तो ग्रेटर देन और लेस देन के जो सिंबल्स होते हैं इनको अपन है वो एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट एक क्या जनरली आपको जो जानकारी मेरे को देनी थी सेट्स फंक्शन स्टार्ट करने से पहले, पूरा सेट्स के बारे में आपको बताने के पहले, तो ये सारे जो सिंबल्स है, नंबर्स क्या है, ठीक है ना, सेट्स होता क्या है, उसको किस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है ना। वैसे अब ये जो सेट होता है, सेट यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल नंबर्स। जो सेट है उसको हमेशा है वो अपन कैपिटल नंबर से ही डिनोटेड। तो इस तरह से जो ये सेट्स होता है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमेशा अपन है वो स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज ये मैंने सेट्स के बारे में आपको एक सामान्य सी जो जानकारी है वो आपको बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको है वो टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताऊँगा, और डिफरेंट टाइप्स जो भी है उनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।